वीनस भी नीच का, मार्स भी हाउस चेंज करने जा रहा है। 9 मई में फंसेंगे बहुत से लोग। कुछ लोग बाहर आने वाले हैं लड़कर 200 केस, और कुछ 9 मई और एक जर्नल के पकड़ जाने से मुश्किल में आने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। गालिबन 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो में मार्स का जिक्र किया था कि मार्स हाउस चेंज कर रहा है। तो मार्स का ताल्लुक मार्शल से है, यानी कि एक्शन से है, फौज से है, पुलिस से है। जमनाई में जाएगा जहां सोचों का घर भी है, सोच तब्दील होगी। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी थी। तो वो आपने देखा कि 22 अगस्त का जलसा वो सोच तब्दील कर गया। मुल्क के ताकतवर लोगों ने उस शख्स से राब्ता किया जो अवाम की नफ्स के ऊपर हाथ रखता है, यानी अवाम जिसके साथ है। ताकतवर भी समझ गए कि यही शख्स है जो कुछ कर सकता है, जो अवाम को वापस भेज सकता है। तो ये मंजर आपने देखा, लेकिन इससे हुकूमत के अंदर कुछ बेचैनी और कुछ उलझने पैदा होना शुरू हो गई, जो कि फैक्ट है, वो होनी है, क्योंकि आगे प्लानिटरी कंडीशन ही कुछ ऐसी है जो वो करती हुई नजर आएगी। मार्स 27 तारीख को हाउस चेंज कर रहा है, और कल वीनस हाउस चेंज कर विर्गो में आ रहा है, नीच के घर में आ रहा है। फीमेल्स के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। फीमेल के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे का ताल्लुक भी इसी से होता है, कंफर्ट का ताल्लुक भी वीनस से ही माना जाता है। कल वीनस हाउस चेंज कर रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए थोड़ी सी मुश्किलात नहीं, काफ़ी बड़ी मुश्किलात सामने आने वाली। क्योंकि जब लास्ट टाइम मेरे से किसी ने पूछा था, एरिस लगन था, एरिस लगन में मैंने कहा था कि चर लगन है, तो चर लगन में ये जलसा जो है होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन उस जलसे में कुछ और बड़ी चीज़ें थी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी बहुत ज़्यादा शो हो रही थी। एक ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी कि जलसे को, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी आगे बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान को कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान को तैयार नहीं है, या मौजूदा सेटअप को देने के लिए तैयार नहीं है। बात तो पाकिस्तान की तो नहीं करेंगे, मौजूदा सेटअप पाकिस्तान में जो है उसको देने के लिए कोई तैयार नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको मैं हल्का महीना 1.5 महीना पहले वीडियो में ये भी कहा था कि राहु केतु जब दिसंबर आ जाएगा तो बहुत से राज जो है वो ओपन करके जाएगा, और बहुत से लोगों के लिए बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा। उस पर 9 मई जो महल जब से 9 मई हुआ है, 9 मई 2022 में हुआ था महल, तो मैंने जब से आपको कहना शुरू किया था कि 9 मई 23 में थे, 22 में था, मुझे याद नहीं है, कहा था कि 9 मई पीछा नहीं छोड़ेगा। अब 9 मई जो मर्जी कर लें, 9 मई में ना पीटीआई का कुछ होगा, जो होना था प्रचारों के साथ वो तो हो चुका। लेकिन 9 मई में किसी इमरान खान को ये सजा देने की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, क्योंकि 9 मई जिस दिन खुला बहुत से लोग फंस जाएंगे, और वो मौजूदा क़यादत के अंदर ही, यानी मौजूदा हुकूमत का 9 मई का केस खुलना बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और ये होना है, ये टलेगा नहीं, ये होके रहेगा। और जैसे मार्स आएगा जो मार्शल एक्शन का कारक है, तो बड़ा कुछ होना बाकी है। दिसंबर तक अगर चीज़ें होनी है तो कुछ भी नहीं, 2-3 महीनों के अंदर चीज़ें वहाँ तक लेके जाएंगी जहाँ तक ये सिलसिला कार चलता चला जाएगा। क्योंकि 9 मई में इमरान खान साहब को तो आप हसाने से रहे, फैज साहब के साथ इमरान साहब का कोई लिंक नहीं है। 200 केस हुकूमत ने बना के देख लिए, वो मुँह की खा चुकी। तो एस्टेब्लिशमेंट तो ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करेगी कि जोड़ने की कोशिश करे, उन्हें पता कि जोड़ने का सिलसिला बनता ही नहीं। अब वहाँ पे एक सोच बड़े लेवल के ऊपर चेंज होने जा रही है, और वो सोच हुकूमत के लिए और 9 मई के असल किरदारों के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी करने जा रही है। क्योंकि मार्स जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े मुश्किल से वो भी डिस्टर्ब है। जब से बुर्ज हमल में था प्रॉब्लम, वो उसका अपना घर था, वहाँ तो ठीक था, लेकिन चीज़ें उसके बाद मार्स के लिए भी काफ़ी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं। मार्स जमनाई में आएगा जो कि दुश्मन के घर है, लेकिन फिर भी कुछ थर्ड हाउस में होगा जो बाय बर्थ भी पाकिस्तान का उधर ही है। तो ये बहुत बड़ा मसला मौजूदा हुकूमत के लिए खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि
10वां घर हुक्मरानों का होता है, उससे वो छठे घर में आ रहा है। छठे घर में मार्स में से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वहां पर मून बैठा है जो कि सोचों को तब्दील कर देगा। फिर मार्स ने जब कैंसर में आना है, उससे पहले पहले बहुत सी चेंज हो चुकी होगी, और क्योंकि मार्च 27 जुलाई को आ रहा है, मिड ऑफ अक्टूबर के बाद वो उधर आ ही जाएगा। चीज़ें बड़ी मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही हैं, और कोई अपनी नौकरी के लिए बहुत कुछ करना जा रहा है, वो कहता है मैं चाहता भी नहीं हूँ पर मेरी नौकरी हो जाए। अब देखते हैं, सैटर्न अभी तक रेट्रोग्रेड है, सैटर्न के साथ सन है, सन ने जैसे निकला 16 सितंबर को निकलेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर षडाष्टक योग बन जाएगा। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि एक तो जेल के अंदर है, कईयों ने जेल के अंदर जाना इस 9 मई के चक्कर में ही है। बांग्लादेश में भागने का मौका मिल गया था, मैंने जैसे पहले कहा था कि यहां तो मौका भी नहीं मिलेगा। अब सुनने में कहा जा रहा है कि जो बैग थे, अब बैग तो पहले तैयार थे, क्योंकि जब जिस चीज़ के लिए उन्हें लाया गया था यहाँ पे आकर जो उनके साथ हुआ, जो सीट उन्हें दी, वो मुश्किलात में खड़े होने, वो आप देखेंगे अक्टूबर के बाद उस सीट के ऊपर काफ़ी कुछ हिलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो यानी कि मुस्लिम नून के लिए आने वाला टाइम जो है वो मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तरीन चीज़ें होती नजर आएंगी, क्योंकि वीनस केतु के साथ आएगा तो बहुत से फाइनेंशियल स्कैंडल, फीमेल स्कैंडल्स और सेक्स स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आना शुरू हो चुकेंगे, क्योंकि जमनाई में मार्स ने भी आना, तो मार्स की चौथी नजर पड़ेगी वीनस के ऊपर भी और केतु के ऊपर भी, वहां राहु भी इन्वॉल्व हो जाएगा। यानी जो भी चीज होगी एक बड़े लेवल के ऊपर आपको दिखती हुई नजर आएगी। और यहां पर चीजें जो है जिस तरफ तेजी के साथ बढ़ रही हैं, अब आपने देखा कि बहुत सी चीजें बड़े नए वाकयात की वजह से डिस्टर्ब होती गई, लोग भूलते चले गए और वो याद नहीं कि क्या हुआ, क्योंकि मार्स का ताल्लुक एक्सीडेंट से भी है, लड़ाई झगड़े से भी। और तो आपने देखा कि पीछे क्या क्या गुल खुले जब शम्स जो है हाउस चेंज कर अपने ही घर में आया। तो यहां अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान में एक मेहमान आया था, मेहमान कत्ल हो गया, उसका अभी तक कुछ भी नहीं बना। ये एक चीज़ दब गई, क्या ये चीज़ दबी रहेगी? क्या ईरान के लिए आगे मुश्किलात और खड़ी होने जा रही है? बहुत सेंसिटिव मामला है। अगर हम दुनिया के 10 बड़े अमीर आदमी देखते हैं तो उसमें से महल अगर हम गौर करें तो कभी देखिएगा, बल्कि आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइएगा उसमें कोई जूस यानी कोई यहूदी है पहले 10 नंबरों पे? कोई यहूदी मिले तो ज़रूर बताइएगा, आप भी रिसर्च कीजिएगा। जहाँ तक मेरी रिसर्च है मुझे नहीं लगता कोई है। फिर हम इल्ज़ाम लगाते हैं कि दुनिया पर जो है वो राज कर रहे हैं, पहले 10 नंबर पे कोई और है। फिर ये भी देखिएगा, बड़ा गौर से देखिएगा कि दुनिया की सबसे बड़ी मजहबी जंग वो मुसलमानों और ईसाइयों में हुई थी, सलीबी जंग जिसे कहा जाता है, मुसलमानों और ईसाई में, और बैतुल मुकद्दस को लेकर हुई थी। आज वहां पे किसका कब्जा है? जो ईसाइयों के दौर में उन्हें वहां इबादत करने की भी इजाजत नहीं थी, बल्कि उनकी इबादतगाह पे कूड़ा करकट फेंका जाता था। मुसलमानों के दौर, हज़रत फारूक के दौर में आए तो वहां पे उनको ये चीजें देखने को मिली, और उसके बाद 200 सदी तक जंग लड़ी गई उस जमीन के लिए मुसलमानों और ईसाइयों में। आज वहां पे कोई और बैठा है, ये क्या सीन? कभी ये कोशिश की समझने की कि कभी किसी, अगर आप उठा के देख लें, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीने से बाहर निकाला गया यहूदियों को, उससे लेकर 1948 तक कभी यहूदी और मुसलमानों का आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं रहा, क्योंकि पीछे इसराइल जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक बना रहा पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान भी इसको तस्लीम कर सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हमारी मजहबी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच, बल्कि पाकिस्तानी भी मजहबी लोग भी जितने भी हम सब जो हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच हैं फ़लस्तीन के साथ और बैतुल मुक़द्दस से। तो यहाँ पे ताकतवरों की जो है ना वो मुश्किल में आते हैं, वो कैसे करें, कौन करे, ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। क्योंकि एक जिंदा मिसाल आपने देखी कि एक बिल जो था, जो अभी
کیا نا وہ ابھی جس میں ہمارے مولانا حضرات عدالت میں بھی گئے اور عدالت کا ہیرو کو جس طرح بے بس دیکھا گیا، حسن مبارک میں حل وہ کیس ہے نا، اس کیس میں دین کے جو لوگ یا مذہب سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ سارے اکٹھے اور انہوں نے اپنی عدالت کے سب سے بڑے چیمپئن بننے والے کو مجبور کر دیا، پیچھے ہٹا دیا۔ اب یہ تو نظر آتا کہ یہ بھائی صاحب تھے آگے سامنے، کہ یہ بھائی صاحب ہی تھے، ان کے پیچھے بیٹھے لوگ کون تھے؟ کیونکہ بھائی صاحب کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کر سکتے تھے، کسی کی کہنے پہ کیا تھا، تو وہ بھی تو ابھی اوپن ہوں گے، باہر ہوں گے۔ اب بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میری پارلیمنٹ کے ساتھ، میں پارلیمنٹ کو بہت عظیم سمجھتا ہوں، پارلیمنٹ میں اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ 47 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں نے کہا مینپولیشن تو ہو سکتی ہے، اب مینپولیشن کر سکتے ہیں میکسیمم کب تک؟ دسمبر تک۔ اس کے بعد جو سیکٹر نے سیدھا ہونا اور جو سیدھا کرنا ہے، بہت سے لوگ 9 مئی کی وجہ سے اندر جائیں گے۔ عمران خان کو 9 مئی سے اور فیض حمید کے پکڑ جانے سے کوئی پریشانی نہیں۔ فیض حمید کے پکڑ جانے سے جن کو پریشانی ہوگی وہ آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائے گی، اور 9 مئی میں جن کے پریشانی بڑھنا شروع ہو جائے گی وہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ باقی رہ کے ہمارے صحافی جو سیاستدان ہیں ان کے جھوٹ چلتے رہیں گے اور وہ اپنی ویلیو اسی طرح کھوتے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے بری طرح 9 مئی میں کئی صحافی بھی گرفتار ہوں گے۔ ابھی صحافیوں کی گرفتاری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، پہلے تو بیچارے دوسرے ہوتے رہے، لیکن اب جو بڑے پیسے لیتے تھے، کیونکہ نیچ بھنگ راجیوگ میں پیسہ تو ملتا ہے، آپ کو بیماری نہ ہو اور جیل نہ ہو ایسا تو نہیں ہے، تو تیاری تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی نا۔ شو بزنس کے لوگ بڑے اوپن ہو کے باہر آئیں گے۔ اب شو بزنس نے اگر کھایا ہے تو پیٹ میں پھر درد تو ہوگا نا، گاجریں تو نکلیں گی نا، اور وہ ٹائم آ گیا ہے نکلنے کا۔ اور یہ دیکھتے جائیں، سین آگے، تھرل آگے، جیسے میں نے کہا تھا ادھر تھوڑا کم ادھر ذرا زیادہ، کیونکہ پریشانی تو بڑھ گئی ہے۔ اب حکومت کنڈی صاحب نے کوئی سنا ہے کہ جی ہم ہونے نہیں دیں، کنڈی صاحب سے کون پوچھے گا یہ کنڈی کھولنی کہ نہیں کھولنی؟ نہ آپ 3 میں نہ 13 میں، تو اب تو جلد سے ہونے ہیں، کیونکہ مارچ سے نکلنا ہے، فزیکلی موومنٹس ہونی ہے، جسے نہ آپ روک سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔